हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 7 लॉगरिथम को कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पर्टिकुलर हमारा लॉगरिथम क्या होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा लॉगरिथम होता है हमारे किसी गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही ये एक जो है इंटरचेंज फॉर्म होता है। राइट, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर हमें 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग राइट करते हैं। अगर हम यहाँ पे राइट करें कि हमारे पास जो 3 नंबर है वो x, a, x एंड n है, जैसा कि आपको बुक में दिए हैं उसी से हम रिलेट करके सारी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। राइट, और ये देखिए हमें 3 नंबर्स गिवन है a, x, n, और इसके हेल्प से हमें कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है a टू द पावर x इक्वल्स टू n। राइट, ये देखिए हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, जहां पे हमारा a जो है वो बेस है, x जो है हमारा वो a का इंडेक्स है, और इसका जो रिजल्ट है हमारा n के इक्वल है। तो इसे देखिए हम लॉगरिथम के फॉर्म में राइट कर सकते हैं log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। ये देखिए आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इंटरचेंज फॉर्म है जिसे हम लॉगरिथम के फॉर्म में राइट करें। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि इस वैल्यू को हम ऐसे कैसे राइट कर सकते हैं। राइट, तो देखिए जो नंबर है इसी के हेल्प से हम इसको आपके सामने जो है अपीयर कराते हैं। देखिए ये जो हमारा नंबर है a टू पावर x इक्वल टू n हमने अगेन यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसे क्या करना है, आपको बोथ साइड लॉग ले लेना है। तो अब देखिए जब हम बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log a टू द पावर x इक्वल्स टू log n। यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की जिससे आप फेमिलियर नहीं है, बट यहाँ पे इसको आपके सामने ये रिजल्ट अपीयर करने के लिए उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे जो रिलेटेड जो रूल्स या लॉज है उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। देखिए ये होता है हमारा अगर log a टू द पावर x, ये जो वैल्यू है हमारी, तो ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है x log a के। तो इस वैल्यू को देखिए हम इस फॉर्म में राइट करेंगे तो अभी हमारा वैल्यू हो जाएगा x log a। राइट, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा log n। ठीक है, अब देखिए log का एक बेस वैल्यू होता है जो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। राइट, तो यहाँ पे जैसा हमारा यहाँ पे log का जो बेस a है उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए बोथ साइड जो हमारे log हैं इनके हम बेस a ले लेते हैं। राइट, तो जब हम a बेस ले लेंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट है अब ये देखिए कुछ इस तरह से राइट होगा x log a टू द बेस a एंड इक्वल हो जाएगा हमारा log n टू द बेस a। ओके, अब देखिए यहाँ पे और एक रिजल्ट होता है जिसको हम यूज करेंगे। log अगर हम किसी नंबर का कैलकुलेट करते हैं सेम बेस पे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 के होती है। अब इस वैल्यू को देखिए अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ये हो गया हमारा x इंटू 1 एंड इक्वल हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा log n टू द बेस a। राइट, अब देखिए x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा x ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू log n टू द बेस a। और यही देखिए वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे कन्वर्ट होके ये हमें मिली है। तो हमने देखिए इस वैल्यू को इस फॉर्म में राइट कर लिया। ठीक है, तो यही देखिए आपका जो होता है कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर होता है तो इसका इंटरचेंज फॉर्म होता है लॉगरिथम के फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं log n टू द बेस a। रिजल्ट हमारा हो गया x। तो कोई भी आपको एक्सपोनेंशियल नंबर है तो उसका इंटरचेंज फॉर्म होता है हमारा लॉगरिथम फॉर्म। राइट, तो देखिए आपका ये जो नंबर था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करा था तो इसको हम लॉग के फॉर्म में राइट कर सकते हैं log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी चीज को हम एज अ डेफिनेशन राइट करते हैं, और जो आपको लॉ हमने यहाँ पे यूज करे उसको भी हम लोग यहाँ पे जो है रीड कर लेंगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। राइट, तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और सारी जो वैल्यू हम यहाँ पे राइट किए थे इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम डेफिनेशन फर्स्ट राइट करते हैं। डेफिनेशन फर्स्ट यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट a, x and n are three numbers so related that a to the power x equals to n, then the logarithm x of
n to the base a can be written as log n to the base a इक्वल्स टू x। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेफिनेशन कि कोई भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर गिवन है तो उसे हम इस तरह से राइट कर सकते हैं log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। अब देखिए इसके हेल्प से हम log की डेफिनेशन राइट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेकेंड या डेफिनेशन ही आप राइट कर सकते हैं, राइट ना। द logarithm of any number to a given base is equals to the इंडेक्स या एक्सपोनेंट कुछ भी राइट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू द इंडेक्स to which the base should be raised to get the given number। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको डेफिनेशन राइट करा कि जो लॉगरिथम हमारा किसी भी नंबर का हो जो हम किसी गिवन नंबर पे फाइंड आउट करते हैं तो हमारा इक्वल टू इंडेक्स हो जाता है जितने टाइम हम उसके बेस को रेज कर सकते हैं उस गिवन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। अब इसका हम यहाँ पे एग्जांपल कुछ राइट कर लेते हैं जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अगर हमारे पास देखिए कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे हम राइट करते हैं 5 टू द पावर 3, तो इसका रिजल्ट हो जाता है हमारा 125, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लॉगरिथम होगा 125 का एट बेस 5, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी 3 के। यहाँ पे देखिए हमारा लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर है 125 का एट बेस 5, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो इक्वल टू 3 के हो जाएगी। और ये देखिए जो हमारा वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 125। यहाँ पे देखिए जो हमारा बेस है इस बेस का ही तो ये हमारा इंडेक्स है, इसको इंडेक्स आप अप्लाई कर दीजिए, फिर जो हमारी वैल्यू है ये 125 के इक्वल हो जाएगी, राइट ना। ये हमारा वैल्यू हो गया जिसको आप कहते हैं कि log ऑफ 125 एट अ बेस 5 इज इक्वल्स टू 3, राइट ना। तो यही जो हमारी वैल्यू है जिसको हमने इस फॉर्म में राइट कर लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं, अगेन मैंने राइट कर दिया था, ये हो गया हमारा log ऑफ 125 एट बेस 5 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इन्होंने जो है मैथमेटिकली नहीं राइट करा है, वर्ड में राइट करे हैं कि log ऑफ 64 कुछ वहां पे नंबर लिए थे वो, तो हमारा ये हो जाएगा log ऑफ 125 एट बेस 5 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इस तरह से आप इनफाइनाइटली मेनी एग्जांपल्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सेकंड हम राइट कर लेंगे 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज, राइट ना। इस तरह से आप राइट कर सकते हैं, या आप इसको मैथमेटिकली इस तरह से राइट कर सकते हैं log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3, राइट ना। तो ये आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं जहां पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ रिजल्ट्स है हमारे जिनको हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉगरिथम के पार्ट में, तो उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन करते समय बताया भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं उसको हम राइट कर लेते हैं, रिजल्ट्स रिलेटेड लॉगरिथम, ठीक है। फर्स्ट हमारा रिजल्ट है log a टू द बेस a, इसकी वैल्यू होती है हमारी इक्वल्स टू 1 के, ओके। और सेकेंड रिजल्ट देखिए हमारा होता है log 1 टू द बेस a। अब यहाँ पे देखिए a जो है हमारा कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इसकी जो हमारी वैल्यू होती है इसके लिए होती है 0। आप पर्टिकुलर कह सकते हैं कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो
जीरो होती है, ठीक है। और किसी भी नंबर का लॉगरिथम उसी बेस पे जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 के होती है, राइट ना। तो यही आपके जो कुछ रिजल्ट्स थे, 2 रिजल्ट आपको यहाँ पे दिए थे वो हमने आपको बता दिए, राइट। और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर रहे, सीधे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए लॉगरिथम को कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी राइट किया जाता है, जैसे LG राइट किया जाता है, LN राइट किया जाता है। तो LN जो है आपका ये जो पार्ट है आपके हायर क्लास का पार्ट है, तो अभी आपको इसको नहीं हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन शॉर्ट जो है आप लॉगरिथम को LG के फॉर्म में राइट करते हैं, ये आपके मॉडर्न मैथमेटिक्स में नोटेशन है जिसको यूज किया जाता है, राइट। तो अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जहां पे हमें LG यूज करना होगा यूज करेंगे, नहीं तो हम सीधे LOG राइट कर लेंगे, राइट। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए देखिए हमारा स्टेटमेंट है, गिव एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए टोटल 6 स्टेटमेंट गिवन है इन लॉगरिथम फॉर्म, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि देखिए a टू द पावर n इक्वल्स टू x जो वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं log n टू द बेस a इक्वल्स टू x के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हमें ये वैल्यू गिवन है, इसके हेल्प से हमें इस फॉर्म में वैल्यू राइट करना है। तो चलिए इसको हम लोग राइट करते हैं, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और 1 बाई 1 इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन गिवन है log a टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो अब देखिए यहाँ पे हमें जो वैल्यू है राइट करना है a टू द पावर x इक्वल टू n के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए a हमारा है 2, राइट, एंड x का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू हमारा रिजल्ट हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड को राइट करते हैं हम। देखिए सेकेंड है हमारा log 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 4। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 टू द पावर 4, राइट, एंड इक्वल हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा 81। थर्ड हमारा है log 1/2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू -1। इसका देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/2, राइट। फोर्थ हो जाता है हमारा log 1/25 टू द बेस 5 इक्वल्स टू -2। इसे हम राइट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 टू द पावर -2 इक्वल्स टू 1/25, राइट। फिफ्थ है हमारा 1/2 इज इक्वल्स टू log 2 टू द बेस 4। तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 टू द पावर 1/2 और इसका रिजल्ट हमारा हो जाता है इक्वल्स टू 2 के, राइट। फिफ्थ हमारा है 1/3 इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 27। इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं 27 टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, राइट ना। एंड 27 का क्यूबिक रूट वैल्यू 3 ही होता है। ये हो जाएगा हमारा टोटल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नोट कर लीजिए। सेकेंड को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए हमारा स्टेटमेंट है, गिव एन इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म फॉर ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यू है वो गिवन है a टू द पावर x इक्वल्स टू n के फॉर्म में, और इसे हमें राइट करना है log x टू द बेस a इक्वल्स टू n के फॉर्म में, राइट। तो चलिए इसको हम लोग 1 बाई 1 करके राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्ट है वो 16 है, तो हम रिजल्ट का यहाँ पे लॉगरिथम कर लेते हैं और जो बेस वैल्यू होती है ये बेस में आ जाती है, और इसका जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारा रिजल्ट के इक्वल हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 4, राइट। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड को हम राइट करते हैं। सेकेंड है हमारा देखिए 25 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2। इसे देखिए राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू हो गई। थर्ड को राइट करते हैं। देखिए थर्ड है हमारा 81 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4। इसे लॉगरिथम के फॉर्म में हम राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा log 81 बेस हो जाएगा हमारा 3 एंड रिजल्ट हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट के इक्वल, एक्सपोनेंट हो गया हमारा 4, राइट। फोर्थ हमारा देखिए है 6 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, राइट। अब यहां से देखिए हमारा जो log की वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा log 1 एंड बेस वैल्यू है हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा बेस 6
एंड इक्वल्स टू हो जाएगा 0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉगरिथम ऑफ 1 एट एनी बेस जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। देखिए यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है ये, राइट। अब फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है हमारा 8 टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए लॉग के फॉर्म में राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा log 2 एंड बेस हो जाएगा हमारा 8 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 के इक्वल। नोट कर लीजिए। अब हम फर्स्ट को यहाँ से हटाते हैं एंड अब हम सिक्स्थ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ देखिए है हमारा 1/9 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -2। इसे लॉग के फॉर्म में राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा log 1/9 और इसका बेस हो जाएगा हमारा 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा वैल्यू -2 की, राइट। हटाते हैं इसको। सेवेंथ को राइट करते हैं हम। सेवेंथ देखिए है हमारा 1/32 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर -5। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा log 1/32, बेस वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -5, राइट। एथ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। एथ देखिए है हमारा 10 टू द पावर 1.4969 इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है 31.4, राइट। इसे लॉग के फॉर्म में हम राइट करेंगे तो देखिए हो जाएगा log ऑफ 31.4 एंड बेस वैल्यू है हमारा 10 और इसका वैल्यू हमारा इक्वल होता है 1.4969 के, राइट। तो ये देखिए आपके हो गए टोटल पार्ट कंप्लीट। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मैं टोटल 15 पार्ट्स गिवन है। इसका स्टेटमेंट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लॉगरिथम गिवन बिलो। तो देखिए जो आपको ये लॉगरिथम गिवन है इसको आपको इस फॉर्म में राइट कर लेना है, log a टू द पावर x टू द बेस a के फॉर्म में। और मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर का हम लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं अगर ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में गिवन है तो इसका जो पावर है वो हमारा एट फ्रंट आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा x log a टू द बेस a। और मैंने आपको ये बताया था कि log a टू द बेस a की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल टू x के हो जाएगी। तो जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है उसको हमें पर्टिकुलर इस फॉर्म में राइट कर लेना होगा और उसके बाद इस वैल्यू को हम इसके इक्वल राइट कर सकते हैं। log a टू द बेस a की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका रिजल्ट x के इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ 1000 टू द बेस 10। अब इस वैल्यू को देखिए हम राइट कर सकते हैं log, ये 1000 हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 3 एंड बेस हो जाएगा हमारा 10, राइट। अब ये जो हमारा पावर है फ्रंट आ जाता है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 log 10 टू द बेस 10 एंड log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारा 3। ओके ना। अब देखिए हमारा फर्स्ट हो गया कंप्लीट। नोट करते रहिए। अब हम सेकेंड को यहाँ पे राइट करते हैं। सेकेंड देखिए हमारा है log 8 टू द बेस 2। अब इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं log 2 टू द पावर 3 टू द बेस 2। अब ये जो पावर है हमारा एट फ्रंट आ जाएगा तो हो जाएगा 3 log 2 टू द बेस 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। नोट करते रहिए। हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं इसको। ये सेकेंड हो गया हमारा, इसको भी हम टिक कर लेंगे। थर्ड यहाँ पे अब हम राइट करते हैं। देखिए थर्ड हो जाएगा हमारा log 81 टू द बेस 3। अब इसे देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा log एंड 81 हो जाता है हमारा 3 टू द पावर 4 एंड बेस हो जाएगा हमारा 3। अब इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं 4 log 3 टू द बेस 3। अगेन ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी तो 4 इंटू 1 रिजल्ट हो गया हमारा 4। अब फोर्थ को अब हम राइट करेंगे यहाँ पे। देखिए फोर्थ है हमारा, ये वैल्यू है log 0.1 टू द बेस 10। ओके। अब ये जो हमारी वैल्यू है इसे देखिए राइट कर लेंगे log, ये 0.1 है तो इसे हम राइट करेंगे 1/10, राइट। क्योंकि देखिए डेसिमल 1 प्लेस से 10 से डिवाइड कर लेंगे तो डेसिमल हमारा रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा अपॉन 10, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इस वैल्यू को log 1/10 को हम राइट कर सकते हैं 10 टू द पावर -1 एंड बेस हो जाएगा हमारा 10, राइट। अभी देखिए माइनस पावर हमारा एट फ्रंट आ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 log 10 टू द बेस 10,
तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी -1 इंटू 1 मीन्स -1। फोर्थ भी हो गया हमारा। अब फिफ्थ को राइट करता हूं मैं यहाँ पे, राइट। फोर्थ हो गया। फिफ्थ फिफ्थ है हमारा log 0.01 टू द बेस 10, राइट। अब ये हो जाएगा हमारा log, ये देखिए 2 प्लेस डेसिमल है तो ये हो जाएगा 1/100 एंड बेस हो जाएगा हमारा 10, राइट। अब ये हो जाएगा हमारा log, देखिए 100 को राइट कर सकते हैं हम 1/10 टू द पावर 2 एंड बेस हमारा हो गया 10, राइट। अब ये हो जाएगा log, ये देखिए हमारा अपॉन में वैल्यू है, इसके पावर को हम निगेटिव कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -2 एंड बेस हो जाएगा हमारा 10। अब ये -2 हमारा जो है फ्रंट आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2 और यहाँ से आ जाएगा log 10 टू द बेस 10, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 इंटू 1 दैट मीन्स -2, राइट। फिफ्थ हो गया। अब हम सिक्स्थ को राइट करते हैं। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। सिक्स्थ है हमारा log 0.001 एंड बेस हो जाएगा हमारा 10। अब ये हो जाएगा हमारा log, ये देखिए हमारा वैल्यू है 3 प्लेस डेसिमल तो हो जाएगा 1/1000 एंड बेस हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली पावर के फॉर्म में निगेटिव फॉर्म में राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 एंड बेस हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से वैल्यू हमारी -3 एंड ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10, राइट। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी -3 इंटू 1 दैट मीन्स -3, राइट। सिक्स्थ भी हो गया। अब सेवेंथ को राइट करता हूं मैं यहाँ पे। चलिए ये देखिए हो गया हमारा सेवेंथ, यहीं पे है ये वैल्यू हो जाएगी log 1/4 टू द बेस 2, राइट। अभी हो जाएगा log, ये 1/4 है, इसे राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर -2 एंड बेस हो जाएगा हमारा 2, राइट ना। अपॉन हमारा ये जो है होगा 1/2 टू द पावर 2 एंड अगेन उसका पावर हम नेगेटिव के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये 2 टू द पावर -2 के फॉर्म में कन्वर्ट, तो हमने डायरेक्टली राइट कर लिया। ये हो जाएगा हमारा -2 log 2 टू द बेस 2, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा -2 इंटू 1 दैट मीन्स -2। सेवेंथ भी हो गया। अब एट्थ को राइट करेंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा अब हमारा देखिए log 1/27 टू द बेस 3, राइट। ये है हमारा एट्थ है, चलिए, राइट। अब ये हो जाएगा हमारा log 1/27, इसे राइट करते हैं 1/3 टू द पावर 3 एंड बेस हो जाएगा 3, राइट। log, अब इसे देखिए राइट कर सकते हैं हम 3 टू द पावर -3 एंड अपॉन नहीं बेस 3, ये वैल्यू हो जाएगी -3 log 3 टू द बेस 3 -3 इंटू 1 दैट मीन्स -3। ये भी हो गया आंसर। चलिए एट्थ भी हो गया कंप्लीट हमारा, नोट करते रहिए आप लोग। अब नाइन्थ को राइट करेंगे हम यहाँ पे। नाइन्थ देखिए हमारा log 1 टू द बेस 3, ओके। अब ये देखिए जो वैल्यू है हमारी, इस 1 को हम राइट कर सकते हैं 3 टू द पावर 0, क्योंकि 3 टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड बेस हो जाएगा 3। अब पावर हमारा जो है फ्रंट आ जाएगा 0 इंटू log 3 टू द बेस 3, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 इंटू 1 दैट मीन्स 0। टेंथ को राइट करता हूं मैं यहाँ पे। ये हो गया कंप्लीट। टेंथ है हमारा log 1/4 बेस हो गया हमारा 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा log, देखिए 1/4 को राइट कर सकते हैं हम 1/2 स्क्वायर एंड यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2, पावर हमारा एट फ्रंट 2, ये हो जाएगा log 1/2 टू द बेस 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। आंसर हो गया टेंथ का भी। अब 11th को राइट करेंगे। देखिए 11th है हमारा log 9 टू द बेस 27, ओके। अब देखिए हमारा वैल्यू है log, इस 9 को हम राइट कर सकते हैं 3 टू द पावर 2, राइट। और बेस हमारा है 27, एज इट इज राइट करते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 3, इसे मैं 27 फॉर्म करना है, इसे हम राइट कर लेते हैं 3 टू द पावर 3, राइट। अब हमने यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 3 अप्लाई करा अपने साइड से, तो इसे देखिए हम 1/3 भी कर लेंगे, राइट ना। मीन्स ये हम कह सकते हैं कि इसका हमने क्यूब करा एंड क्यूब रूट ले लिया, तो वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी और ये हो जाएगा 27, ओके। अब ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा log, ये वैल्यू हम क्यूबिक कर लेंगे तो 27 हो जाएगा और ये बेस हमारा 27 और इसके पावर हो जाएगा हमारा 2/3, राइट। अभी हमारा 2/3 जो है एट फ्रंट आ जाएगा
एंड यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी log 27 टू द बेस 27। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3, इसका वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब 12th को हम राइट करेंगे। देखिए 12th है हमारा log 125 टू द बेस 1/5, ये वैल्यू है 12th में गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए हो जाएगा हमारा log एंड 125 को हम राइट कर सकते हैं 5 टू द पावर 3 एंड बेस हो गया हमारा 1/5, राइट। अभी हो जाएगा log, इसे देखिए 1/5 के फॉर्म में राइट करना है, इसे हमने राइट कर लिया 1/5। अब ये देखिए पावर पॉजिटिव था, अब पावर हो जाएगा नेगेटिव एंड बेस हो गया हमारा 1/5। अब ये पावर हमारा एट फ्रंट आ गया, हो जाएगा हमारा -3 log 1/5 टू द बेस 1/5, राइट। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा हमारा -3। नोट कर लीजिए। 13 को राइट करते हैं अब हम। देखिए 13 हमारा गिवन है log 1 एट अ बेस 5/6, राइट। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log, ये 1 गिवन है, इसे हम राइट कर लेंगे 5/6 टू द पावर 0 एंड बेस हो जाएगा हमारा 5/6। पावर देखिए हमारा फ्रंट आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा log 5/6 एंड बेस हो जाएगा हमारा 5/6। 0 into 1 that means 0, राइट। अब 14 हमारा है क्वेश्चन log 9 एट अ बेस 1/3। चलिए ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी log 9 को हम राइट कर सकते हैं 3 टू द पावर 2 और ये हो गया हमारा बेस 1/3। अब ये हो जाएगा log, यहाँ पे 1/3 फॉर्म करना है, ये हो जाएगा 1/3, पावर हो जाएगा हमारा -2 और बेस हो गया हमारा 1/3, सॉरी 1/3, राइट। अब देखिए पावर एट फ्रंट आ गया -2 log 1/3 एट अ बेस 1/3, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 into 1 दैट मीन्स -2। अब इसके लास्ट पार्ट 15 को राइट करते हैं। देखिए 15 हमारा जो है वन लाइनर आंसर है, ठीक है। 15 है हमारा log 10 टू द बेस 10, यहाँ पे हमारा नंबर सेम बेस सेम, तो रिजल्ट हमारा हो जाता है 1, राइट। ये आपका देखिए लास्ट पार्ट था, ये भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसका स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे देखिए टोटल 6 पार्ट्स गिवन है, चलिए इनको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 216 टू द बेस x इक्वल्स टू 3। अब देखिए जब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 3 इक्वल्स टू 216, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब इक्वल्स टू 216 जो होता है हमारा, देखिए ये 6 का क्यूबिक वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा एक्सपोनेंट सेम है एंड बोथ साइड के रिजल्ट सेम है, तो हमारे बेस जो है वो बेस के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल टू 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट का। अब सेकेंड को हम राइट करते हैं। देखिए सेकेंड है हमारा log x टू द बेस 4 इक्वल्स टू -4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4 टू द पावर -4 इक्वल्स टू x एंड 4 टू द पावर देखिए 4 का वैल्यू होता है 256, तो यहाँ पे हम इसे राइट कर सकते हैं 1/4 टू द पावर 4, राइट, एंड इक्वल हो जाएगा x। अब इसे हम राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/256 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा x, राइट ना, ये वैल्यू हो गया। अब थर्ड को राइट करते हैं हम। यहाँ पे थर्ड हमारा है log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू 0। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखिए हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 0 एंड 3 टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाती है 1, x का वैल्यू हो गया 1, राइट। फोर्थ हमारा है log x टू द बेस 8 इक्वल्स टू वैल्यू है हमारा 2/3, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 8 टू द पावर 2/3। x इक्वल टू 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 एंड पावर है हमारा 2/3, राइट। ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 2 मीन्स 4। ये हो जाएगा आंसर फोर्थ का, नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे फिफ्थ को राइट करेंगे।
ठीक है। फिफ्थ है हमारा log 1000 टू द बेस 10 इक्वल्स टू x, राइट। तो देखिए इसे हम जो है पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे फर्स्टली, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 3 एंड बेस 10 इक्वल्स टू x। रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की। पावर देखिए फ्रंट आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 3 log 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू x। ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 इक्वल्स टू x। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3, राइट। अब सिक्स्थ को यहाँ पे राइट करके सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए सिक्स्थ है हमारा log ऑफ 0.5 टू द बेस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x, राइट। अब ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये हो जाएगा 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 0.5। ये वैल्यू हो गई। अब इसे हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू, देखिए 0.5 है तो इसे हम राइट कर सकते हैं 5/10, राइट। ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर x, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये हो जाएगा हमारा 1/2 या 2 टू द पावर x इक्वल टू, इसे हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर -1। बोथ रिजल्ट हमारे सेम है बोथ साइड के, एंड बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे। दिस गिव्स x इक्वल टू -1, राइट। ये आपका जो था लास्ट पार्ट था, ये भी हो जाएगा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है हमारा आंसर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे मैं देखिए गिवन है रिजल्ट, इफ log x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू a, देन 10 टू द पावर a इक्वल्स टू x। तो ये देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है हमारा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू हमारे गिवन है log x टू द बेस a इक्वल्स टू n, तो इसका जो वैल्यू होता है हमारा इक्वल हो जाता है a टू द पावर n इक्वल टू x के। या यहाँ पे आप जो भी वैल्यू है उस फॉर्म में राइट कीजिए, आपका यही देखिए सेम सेम रिजल्ट है। तो आपका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, राइट। और ये देखिए आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।